ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर अध्याय 14 की पावन कथा बाबा को समर्पित कर रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारिका में हमें बाबा को सुना रहे हैं, ताकि बाबा सभी भक्त का कल्याण करे और सबके जीवन में आ रही परेशानियों को खत्म करे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले बस एक आग्रह कि इस पावन कथा को पूरा सुने, बीच में ना छोड़े। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल के सदस्य बनेंगे, तो प्रतिदिन होने वाले बाबा की आरती और बाबा के भोज में आपका भी नाम सम्मिलित रहेगा। क्योंकि ये सब कार्यक्रम जो सेवा चल रहा है, ये सभी साईं जीवन वाला के सभी दर्शकों के आशीर्वाद और प्यार से चल रहा है। अगर आप भी अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो निःशुल्क है, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन करके प्रवेश कीजिए साईं की द्वारिका माई में। अंत में हम आपको बताएंगे कि इस महाग्रंथ के पाठ से आपके जीवन में आ रहा कौन सा कष्ट खत्म हो जाएगा, जिस कथा को हम आज बाबा को सुनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप पूरी कथा को सुने, क्योंकि बीच में हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा कष्ट आपके जीवन का खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अर्जुन का द्वारिकापुरी से वापस लौटना और धर्मराज युधिष्ठिर का अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का समाचार पूछना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कथानुसार धृतराष्ट्र तथा गंधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग दिया। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर देवर्षि नारद जी ने ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारिकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र और भाई भाई में विरोधाभास बढ़ने लगा है, जो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि हे भ्राता, धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारिकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि हे भ्राता, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर वापस नहीं आए हैं। इधर नारद जी हम में से ये कह गए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया। अब मृत्यु लोक में उनका थोड़ा सा कार्य बाकी रहा, इसके बाद वे परम धाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है।
जिन भगवान नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य प्राप्त किया है, उन प्रभु के बिना अब मुझे रात दिन बुरे शकुन दिखते रहते हैं। मृतपति मेरी बाईं भुजा एवं बाईं आंख सदा फड़कती रहती है और सदा हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है, जो आप लोगों के साथ भी हमेशा रहता है कि आपके जीवन में एक अदृश्य भय बना रहता है जो आपको परेशान करके रखता है और आप हर समय परेशान रहते हैं कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। इन सब का उपाय आखिर कैसे बचा जाए इस गुप्त भय से, हम आपको इस कथा में जरूर बताएंगे। आप बने रहें इस कथा के साथ। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके उनके शियार रोते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं और सूर्योदय होने पर भी दसों दिशाओं में अंधकार सा दिखाई देता है। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं तथा पृथ्वी भी बार बार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियां भी बड़ी भय कर आने लगी है और सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपने माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गाय अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहाती रहती है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि जीव जंतु की आंखों में आंसू बहते रहते हैं। इन सब का कारण क्या है, क्यों आखिर ऐसा होता है, ये सब आप इस कथा में समझ जाएंगे कि देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं और मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु पुच्छ तारा उत्पन्न हो गया है और साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजड़ा जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परम धाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारिकापुरी आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास होकर खड़े हो गए। अर्जुन ने इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुका द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सब को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्ग में विहोलों ने सब धन छीन लिया और उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चलाकर छोड़े, परंतु कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की है, उसके रहते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार से ही अर्जुन का मुख उदास हो गया था। मतलब आप लोगों ने समझा कि
भगवान का प्रताप से ही अर्जुन के ऊपर शक्ति का आवरण था। उधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा कि हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव और मामा देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रू, बल, राम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चरुदेष्ण आदि समस्त बालक, भगवान द्वारिकानाथ, भक्तराज, उद्धव एवं अन्य द्वारिकावासी कुशल पूर्वक तो हैं, जिन पर ब्रह्मा प्रभु ने संसारिक जीवों का उद्धार करने के लिए यदु काल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो है। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो, क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारिका में रहे, सो वहाँ तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहाँ किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई चीज देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके? तुमने किसी साधु या ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण बालक, बुद्ध रोगी एवं शत्रु तुम्हारी शरण आया हो और उसे शरण नहीं दे सके हो? इन कारण तो तुम्हारा मुख उदास नहीं हो रहा है। तुम किसी अपने से छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज पदार्थों को उन वृद्ध एवं बालकों को दिए बिना ही भक्षण तो नहीं कर लिया हो, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे प्राणाधार भगवान श्री द्वारिका नाथ जी मृत्यु लोक को त्याग कर अपने गौलोक धाम को सिधार गए हो, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई? हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो उसे शीघ्र प्रकट करके कहो। तो आपने देखा कि यहाँ पर कलयुग में आज का जो समय है, बहुत से लोग झूठ का सहारा लेते हैं, भाई भाई भी नहीं पटता, और बच्चे बाप की सेवा नहीं करते। इन सब का कारण है हमारी परवरिश, हमारा संस्कार। आज की जाति संस्कार को भूलते जा रही है, और आज जिस स्पीड से इंटरनेट चल रहा है उस स्पीड से लोग भी चलने के लिए आतुर हैं। इन सब का होना अच्छा भी है और नहीं भी, लेकिन फिर भी इन सब से परेशान व्यक्ति आपको सिर्फ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के महाग्रंथ का इस पाठ को सुनना है, जिससे आपके जीवन में आ रहे कष्ट खत्म हो जाए। अगले अध्याय में हम आपको 15वां अध्याय बाबा के समक्ष सुनाएंगे। बने रहें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान वासुदेव जी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें। जय राधे राधे।